नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनके क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिखे हैं। एक एक करके आप सभी के साथ स्टॉक्स डिस्कस करूंगा, उनके रिजल्ट्स डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे देश में 2 रुपये प्रति केजी से सीएनजी महंगा हुआ है, लेकिन सीएनजी महंगा हुआ है केवल और केवल महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। तो इससे रिलेटेड भी स्टॉक डेफिनेटली हैं, बट उनके बारे में मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। अभी मैं आप सभी के साथ स्पेशली रिजल्ट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। इस बार का एक्चुअली में रिजल्ट सीजन ना ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार रिजल्ट वाला फील दे, क्योंकि ये मिडल ईस्ट की जो टेंशन है ना, सिर्फ यही चल रही है बाजार में, बाकी कुछ चल ही नहीं रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। पहला स्टॉक है तिलक नगर इंडस्ट्रीज। तिलक नगर इंडस्ट्रीज की बात करी जाए तो इसके नतीजे नहीं आए हैं, इसके लिए अपडेट आई है। एम्स फॉर 16 to 18% EBITDA margins by FY19, plans to expand luxury 100% grape brandy into high growth markets in FY27 FY28 with strong export potential in Asia and Europe। तो ये गाइडेंस कंपनी ने दी है। और अभी EBITDA मार्जिन अगर आप देखो कंपनी के, तो Q3 में मेरे को दिख रहे हैं 7-8% के। तो अगर ये 16 से 18% की बात कर रहे हैं तो काफ़ी पॉजिटिव है एक तरीके से। आगे स्टॉक की बात करी जाए तो एक स्टॉक है दोस्तों AWHCL यानी एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल। इस कंपनी की बात करी जाए तो नतीजे आए हैं। नंबर्स में मुनाफे में तो कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 40 करोड़ के सामने 32.5 करोड़ पे रह गया है, तो कमजोर मानूंगा मैं। रेवेन्यू 240 करोड़ से 290 करोड़ पे आया है, तो रेवेन्यू बढ़कर आया है। मार्जिन्स 21.03% के सामने 19.92% पे आए हैं, और एबिटा 51 करोड़ के सामने 56.9 करोड़ पे है। तो एबिटा बढ़कर आया है, रेवेन्यू बढ़ा है। मुनाफे में हल्की कमी है और मार्जिन्स हल्के कम हुए हैं, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे बहुत अच्छी ग्रोथ है। जैसे कि एबिटा 42.7 करोड़ के सामने 56.9 करोड़ पे आया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बोलूंगा मैं। मार्जिन 16.29% से 19.92% पे आई है, तो मार्जिन में भी अच्छा इंक्रीजमेंट है अगर आप देखें तो। मुनाफा 11 करोड़ का था, वो इस बार आपके लिए बढ़कर हो गया है 32 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छी इसमें रिवर्सल आई है, और शेयर टूटा पड़ा है, तो मेरे को लगता है ये एक जंप का कैंडिडेट है मंडे को। अगला स्टॉक दोस्तों ममता मशीनरी 3% गिरकर बंद हुआ है। रिजल्ट्स की बात करूं अगर, तो मुनाफा तो है ही नहीं, गायब हो गया भाई। 0.1 मिलियन यानी 1 लाख के करीब का मुनाफा आया है, तो क्या ही बताऊं, 27 करोड़ से घटकर, तो बहुत ही वीक नंबर है। रेवेन्यू 110 करोड़ के सामने 73 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स पूरे गायब हो गए हैं 33.12% से 5.11%। एबिटा 36.8 करोड़ के सामने 3.8 करोड़ रह गया है, तो ममता मशीनरी तो डिजास्टर नतीजे बोलूंगा मैं एक तरीके से। केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो मुनाफा 139 करोड़ के सामने 105 करोड़ पे आता हुआ दिखाया आपको। रेवेन्यू 975 करोड़ के सामने 700 करोड़ रह गया है। मार्जिन्स अच्छे हुए हैं 22.71% से 24.31%, बट एबिटा 220 करोड़ के सामने 170 करोड़, तो मार्जिन छोड़कर सब वीक है। मैं खराब नतीजे मानूंगा ये। आगे बात करी जाए दोस्तों हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन। इस कंपनी के नतीजे देखें तो घाटा पोस्ट कर दिया है कंपनी ने। 3.8 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 6.3 करोड़ का घाटा है, काफ़ी वीक हो गए नंबर। रेवेन्यू 1160 करोड़ से 1080 करोड़ रह गया है। मार्जिन्स 12.23% से 2.49% रह गए हैं, और एबिटा 140 करोड़ के सामने 27 करोड़ रह गया है, तो वीक, बहुत वीक। अगला स्टॉक है एनएमडीसी के नतीजों की बात करी जाए तो मुनाफा 1480 करोड़ के सामने 2020 करोड़ पे है। रेवेन्यू 7000 करोड़ से 11300 करोड़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू है, लेकिन मार्जिन्स पे प्रेशर है। 29.3% से 23.29% पे मार्जिन्स रह गए हैं, और एबिटा 2050 करोड़ से 2640 करोड़ पे आया है। मेटल स्टॉक्स का कहना मुश्किल है कि ये किधर जाएंगे, इसलिए नंबर्स ही डिस्कस करते हैं। आगे हाईटेक गियर्स, इसकी बात करी जाए तो मुनाफा कंपनी का 9.7 करोड़ से 8.1 करोड़ रह गया है।
रेवेन्यू 210 करोड़ से 220 करोड़ है, मार्जिन 15.79% से 11.27% और एबिटा 33.2 करोड़ के सामने 25.2 करोड़। तो मैं खराब नतीजे मानूंगा इस कंपनी के, मज़ा नहीं आया। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ा है, एबिटा बढ़ा है, मार्जिन इंक्रीज हुए हैं, तो ठीक है। ग्लेनमार्क फार्मा के भी नतीजे आए हैं दोस्तों। मुनाफा 46 करोड़ के सामने 300 करोड़ पे आया है, रेवेन्यू 3260 करोड़ से 3760 करोड़, मार्जिन 17.23% से 25% और एबिटा 560 करोड़ से 940 करोड़। तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं इसके। तो ये कुछ बड़े स्टॉक्स थे जिनके नतीजे आए हैं। एक और स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। नतीजे कमाल के लग रहे हैं, 220 करोड़ से मुनाफा 400 करोड़ के करीब चला गया है, 390 करोड़ है। रेवेन्यू 1550 करोड़ से 1668 करोड़ पे है, मार्जिन से 18.4% से 22.3% और एबिटा कंपनी का 286 करोड़ से 370 करोड़। तो पॉजिटिव है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।